तो सब आप ऐसी स्टेज पे हो जहाँ से अभी कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आप अचीव कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो। तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे हम जो आपके छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं, उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये अपन कोशिश करेंगे इन सेशंस में, है ना? तो सबको कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, बट एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है, या कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमें पहुँचना कहाँ है, और पता भी है तो हमें कैसे पहुँचना है वो नहीं पता। अब हम पहला क्वेश्चन लेंगे। किसका है फर्स्ट क्वेश्चन? सर, आप इतने अच्छी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन हैं, तो कैसे आपने स्टार्ट किया? क्योंकि हमें भी क्यूरियोसिटी है, मुझे भी एक बिजनेस पर्सन बनना है, तो क्या क्या हर्डल्स आपको आए और कैसे आपने इतना बड़ा एम्पायर बनाया अपना? जैसे हम कर रहे हैं उसमें तो अभी तक सक्सेस मिली नहीं, है ना? और सक्सेसफुल लोग रोज होते जा रहे हैं। आपको पता, करीब करीब इंडिया 10th पोजीशन पे है दुनिया में, जिसमें यूनिकॉर्न, मतलब हर 10 में से एक यूनिकॉर्न इंडिया में बनता है, अगर आप उसको सक्सेस समझते हो तो। और भी कोई भी फील्ड हो, आप जिसको भी सक्सेस समझते हो, उसमें इंडिया टॉप 10 में आता है। तो हमारे आसपास में सक्सेसफुल लोग हो रहे हैं, अपने अपने फील्ड्स में हो रहे हैं, अपने अपने जो भी उनके सेक्टर्स उन्होंने पसंद करे, सब में सक्सेसफुल लोग आते जा रहे हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? आपका यही क्वेश्चन है ना मेनली, कि कैसे हम करें, कि कैसे हम सक्सेस मिले हमें। तो वो सारी चीजें सेकेंडरी है आपकी, टाइम मैनेजमेंट, आपका मेहनत करना। सबसे पहले तो ये समझो कि अभी जब मैं एक बंदे से मिल रहा था, तो मेहनत से कुछ होता नहीं है खास, है ना? मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। एक गीता में भी लिखा हुआ है ना, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर, है ना? क्योंकि कर्म का फल होता ही नहीं है। तुम कितना ही कर्म कर लो, तुम्हें फल मिलने वाला ही नहीं है। फल जो मिलता है ना, वो मिलता है नॉलेज का, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, या फिर होना कहते हैं। जैसे अभी आप मौजूद हुए ना यहाँ पे, तो एकदम से क्या हुआ कि आपको पहली बार शायद ग्लिम्स मिली होगी कि हम प्रेजेंट में आते कैसे, है ना? पहले हम सब हंस रहे थे, हम सबको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हम बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर रहे हैं, है ना? तो सक्सेस का यही तरीका है। सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले तो पागल होना पड़ेगा। दुनिया आपके ऊपर नहीं हंस रही है, मतलब आप सही ट्रैक पे नहीं हो। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ कि जब कोई भी आदमी सक्सेसफुल बनता है ना, तो उसके पीछे कैसे लोग उसको पागल कहना स्टार्ट करते हैं। मैंने जब ये फील्ड चुनी थी, या मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, तो मेरा ना बैकग्राउंड था, ना मेरे पास कोई गाइडेंस थी। ठीक है, फादर मेरे रियल एस्टेट में थे, और मैं इस एजुकेशन इंडस्ट्री में आना चाह रहा था। तो जब मैंने पहला ऑफिस स्टार्ट किया था ना, तो सब हंस रहे थे, जैसे अभी हंस रहे थे ना हम सारे, ऐसे ही सब मेरे पे हंस रहे थे उस टाइम। और ये हंसना चलता रहा उनका करीब कम से कम 5 साल। तो घर भी छोड़ना पड़ता है, लोगों को हंसाना भी पड़ता है। लोग जब आपकी बुराइयां कर रहे हो, तो आपको दिल पे नहीं लेनी। एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने 7 बुक्स लिखी अपनी, एक सीरीज ऑफ बुक्स लिखी, जिसके अंदर वो सब कुछ बताना चाह रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, सक्सेस कैसे मिलती है, क्या होता है। तो अपने राजस्थान से एक मारवाड़ी आदमी था, उसने कहा इतना ज्ञान नहीं चाहिए भाई साहब, एक लाइन में बताओ सक्सेस कैसे मिलती है। तो उनकी लास्ट लाइन पता क्या थी? डोंट टेक इट पर्सनल, दिल पे मत लो, है ना? अब हम कह तो देते हैं ये सारी चीजें कि दिल पे मत लो, ये मत करो, वो मत करो, पर ये हो कैसे, है ना? जैसे अभी मैं आपको कह रहा हूँ दिल पे मत लो, पर अभी 2 मिनट बाद में आप दिल पे ले लोगे कोई भी बात, है ना? कैसे करें हम ये कि हम सक्सेस भी हमें मिले, हम दिल पे भी ना लें, और जो भी टाइम मैनेजमेंट और ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, ये हमारी ऑटोमेटिक हमारे स्वभाव में कैसे आए, कैसे हम अपनी जो आदतें हैं ना, वो अपने आप कैसे बदलें विदाउट आवर एफर्ट्स। बदलती है ऐसी। अभी जैसे ये इनका पैर हिले ही जा रहा है, इनको पता ही नहीं है। पूछ लो इनको, पता हो तो। पता था कि मैं पैर हिला रहा हूँ? पता है? फिर क्यों हिला रहे हो? है ना? तो ऐसी ही हमारी आदतें हैं सारी।
कि हम जो भी कर रहे हैं ना, हम पता ही नहीं है ना। तो इस चीज को आप देखो कि एक रास्ता है जहां से ये सारी आदतें अपने आप धीरे धीरे हटती चली जाती हैं, और आप जो कर रहे हो ना सिर्फ उसी में लग जाते हो पूरा। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी अपलोड भी होगा यूट्यूब पे, अब लोग गालियां भी देंगे, तारीफें भी करेंगे, जो भी होना है होगा, बट वो पर्पज ही नहीं है कि बाद में क्या होगा। पर्पज ये है कि अभी क्या हो रहा है ना। तो एक ऐसी स्टेट में सबसे पहले आपको आना पड़ेगा जहाँ पे सक्सेस का पहला मूल जो बिंदु है ना, वो ये है कि आपका ये जो है ना, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप अभी तक चलता आ रहा है ना, उससे आपको इसको बिल्कुल रोटेट करना पड़ेगा। जैसे कई लोगों ने कहा ना रिवर्स इंजीनियरिंग या अबव माइंड या बिलो माइंड, तो आपके माइंड पे आपको काम करना पड़ेगा। और माइंड पे काम आप कैसे करोगे जब आप 100% ही माइंड हो। हम माइंड के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। जो हमारा माइंड कहता है वही हमें लगता है कि सच्चाई है, और वही हम करते चले जाते हैं साल दर साल, और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले सक्सेस के लिए आपको चाहिए कि आपका जो माइंड है ना, उसके और आपके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बनना स्टार्ट हो। वहां से क्या होगा कि अब लोग क्या कहते हैं, अब बाकी पूरा जमाना क्या कह रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि अब तो आप वो देखने लग गए जो कोई देखता ही नहीं है। अब तो आप अपने माइंड को देखने लग गए कि मेरा माइंड मुझे क्या कह रहा है। अब तो लड़ाई आपकी और आपके माइंड की चलने लग गई। अब दुनिया से आपको क्या मतलब। जब आप इतने अपने अंदर चले गए कि आपका माइंड आपको क्या कह रहा है वही आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, तो रमेश सुरेश या कोई भी आपको कुछ भी बोले, आपको तो पता ही है, उसको खुद को ही नहीं पता भी वो बोल क्या रहा है। जब मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं दूसरों की क्या परवाह करूंगा। समझ में आ रही है बात? कि आप अपने माइंड को इतना देखने लग जाओ, आप अपने अंदर इतना जीने लग जाओ कि बाहर से तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है, या तो आप मेडिटेशन स्टार्ट करो या फिर आप बिल्कुल प्रेयर में चले जाओ। ये दो ही तरीके हैं, और तीसरा तरीका है नहीं। अब मेडिटेशन में कितनी देर लगती है पूरे दिन में? 5 मिनट। 5 मिनट में आप मेडिटेशन कर सकते हो, और ये 5 मिनट ही हमारे पास नहीं होते। ये जो 5 मिनट हम अपने साथ दे सकें कभी अकेले बैठ के, वो 5 मिनट हमारे पास नहीं होते, और हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। जबकि सदियों सदियों से एक पूरी संस्कृति चली आ रही है, और वो कह रही है ध्यान करो। और घर में भी कोई ध्यान करने लग जाता है तो कहते पागल हो गया, है ना। आप एक दिन घर में गीता लेके बैठना, या कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल बुक लेके बैठना, मंदिर सबके घरों में है, अगरबत्ती सब करते हैं, मांगते सब है, मिलता कुछ भी नहीं है ना। लेकिन कभी आप बुक लेके घर में आधे घंटे उस बुक को पढ़ना, गीता में क्या लिखा है, आप हैरान हो जाओगे। अगर आप 7 दिन पढ़ लिए लगातार, तो सारे घर वाले आपको पागल कहने लग जाएंगे। मतलब हमें ये रोज बताया जाता है कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, कहते हैं सब। आप खुद ट्राई करके देखना, आप 7 से 10 दिन रोज पढ़ना, और जो उसमें लिखा हुआ है ना, वो पढ़ के थोड़ा सा बताना कि गीता में तो पापा ऐसे लिखा हुआ है, मम्मी ऐसे लिखा हुआ है, आप ये कह रहे हो। आपको 7वें या 8वें दिन डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये पागल है, ये इसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ये गया, ये कोई साधु महात्मा बनेगा, इसको कोई मतलब नहीं, है ना। तो कितने झूठ में हम जी रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं है। चारों तरफ सिवाय झूठ के कुछ है नहीं। तो अब पहले तो हमारा सच कैसे ढूंढें हम कि हम क्या हैं। उसके लिए जो पहला स्टेप है ना, वो है कि आप माइंड को देखना स्टार्ट करो। जैसे ही आप माइंड को देखना स्टार्ट करोगे, तो आपका माइंड जो बकवास करता रहता है पूरे टाइम, वो आपको धीरे धीरे दिखाई देनी पड़ेगी कि दूसरों की छोड़ो, मैं खुद से कितनी बकवास कर रहा हूँ, है ना। धीरे 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 आपको क्या करना है, उसकी एक क्लियरिटी दिखने लगेगी कि मुझे ये चाहिए। जैसे अभी आपने चंचल बताया कि मेरे को आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको दूसरों के लिए कुछ चाहिए। पहले आप अपने अंदर जो आर्टिस्ट है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि आप अपने आप को दिखा सको। पहला स्टेप वो हो गया। और दूसरे स्टेप में फिर वो बाकी जो भी आप सोच रहे हो ना, जो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है कि मुझे ऐसा करना है, वो रियलिटी में आ जाएगा। बट सबसे पहले बाहर जाने से पहले है कि अंदर आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अंदर कैसे आना पड़ेगा कि अपने से पहले जो हम झूठ में जी रहे हैं ना, उसको तोड़ना पड़ेगा।
उसको तोड़ने के लिए आपको अपने थॉट्स देखने पड़ेंगे। और थॉट्स देखना कोई मजाक नहीं है। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया कि थॉट्स देख लिए और आपने देख लिए। थॉट्स देखने के लिए लगातार आपको एक जोन में रहना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट मैच देखते हो आप सारे, बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है तो बॉल देख रहा होता है ना, तभी तो वो शॉट मार पाता है। बॉल कितनी सी है, छोटी सी, और पूरा स्टेडियम, पूरा ग्राउंड पूरा लबालब भरा पड़ा है, और पता नहीं लाखों लोग चीयर कर रहे हैं, बॉलर बॉल डाल रहा है, 11 फील्डर अलग, एम्पायर अलग। पर जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है तो सिर्फ उसको वो थोड़ी सी बॉल दिखती है, और वही बताती है कि प्लेयर कैसा है। और हम सब किस चीज में बिजी हैं? हम सब इस चीज में बिजी हैं कि पूरा स्टेडियम हमारे लिए क्या कह रहा है, ये एम्पायर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, ये 11 फील्डर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर हम इन चीजों में बिजी रहेंगे तो हम बॉल खेल पाएंगे क्या? नहीं। तो जो बॉल है ना, वो बॉल अभी आपके लिए है आपका माइंड। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना पड़ता है। माइंड को आप देखना स्टार्ट करो। देखते 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 आप, आपकी वो जो बॉल है, जो आपकी पूरी लाइफ है ना, उसकी सबसे बड़ी बॉल है आपका माइंड। माइंड से स्ट्रांग कुछ है? और हम उसी पे काम नहीं करते, बाकी दुनिया जहान का सब कुछ कर लेते हैं। हम कर लेते हैं, ये कहना भी कर लेते हैं, हमसे होता रहता है ना। तो सबसे पहली चीज है, आप माइंड पे जब फोकस करना स्टार्ट करो, अपने आप में आओ। और ये सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट, ये वो, ये सब फिर अपने आप उसका रिजल्ट है। समझ रहे हो? सेंचुरी जो मारता है बैट्समैन, वो रिजल्ट है। बॉल खेलना उसका काम है। समझ रहे हो? एक बॉल वो खेलेगा, एक टाइम पे एक ही बॉल खेलेगा ना, कि सारी बॉल सेंचुरी पहले ही मार देगा, आज आया पहली बॉल पे सेंचुरी, ऐसा थोड़ी होता है। बॉल बाय बॉल, डॉट बाय डॉट, सिंगल बाय सिंगल, बाउंड्री, 4, 6, धीरे 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 सेंचुरी बन जाती है, उसको पता भी नहीं लगता। देखा क्रिकेट में कई बार किसी की सेंचुरी हो जाती है, उसको बताना पड़ता है कि तेरी सेंचुरी हो गई, फिर वो, है ना, क्योंकि वो इतना फोकस होता है। विराट कोहली को देखा है बैटिंग करते हुए किसी ने? कितनी वो डेडिकेटेड रहता है उस बॉल के ऊपर, जैसे पूरी दुनिया उसके लिए सिर्फ वो बॉल ही हो। वो सब कुछ हटा देता है उस टाइम पे। ऐसे आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसको पहले वो बॉल बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने से पहले अपने माइंड को बॉल बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर यही नहीं बनेगा तो बाकी तो बाहरी चीजें, उनमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप जाओ माइंड पे, माइंड को अपना बॉल बनाओ, और फिर बाहर की बॉलें खेलना स्टार्ट करो। और बाहर की बॉलें कैसे? कि एक टाइम पे एक ही बॉल खेलनी है ना। एक टाइम पे सारे स्टेडियम नहीं खेलना। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं मैरिडियन थोड़ी खेल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। अब अपने 10 ऑफिसेज हैं, दुबई में भी ऑफिस है, 150 लोग काम कर रहे हैं, तो उन सबसे बात थोड़ी कर रहा हूँ एक साथ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे आपको धीरे धीरे छोटे 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 छोटे, आप अगर दिन में 1 घंटे भी मौजूद रहोगे ना, बहुत है। अगर 1 घंटे भी आप प्रेजेंट में आ गए, 1 घंटे भी आप होश में आ गए, शुरुआत कैसे होगी? छोटी छोटी झलकें आपको दिखनी स्टार्ट होगी। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, एकदम से आपको याद आ जाएगा कि सर ने क्या बोला था, बस वहीं से काम शुरू हो गया। एक बार आपको याद आ गई ना इस सेशन के बाहर जाके कि यार मेरे को माइंड को देखना है, मेरे को माइंड को देखना है, तो ये समझ लो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। अब क्या हुआ, आपके और आपके माइंड के बीच में स्पेस तो बन गया। अब वो कैसे बड़ा होगा वो बात अलग है, वो धीरे 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 होगा। उसमें हो सकता है किसी का 1 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, किसी को 10 साल लगे, लेकिन अब काम शुरू हो गया, अब रुकेगा नहीं वो। एक बार अगर आदमी ने देख लिया ना कि मैं और मेरा माइंड अलग अलग है, तो आधा काम तो वही हो गया। अपने से बाहर जाने ही मत दो माइंड को। माइंड को इतना अंदर कर लो कि बस अगर तू बात करेगा तो सिर्फ बॉडी के बारे में या मेरे बारे में, बाहर जाने ही मत दो उसको। शाम ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, उसकी मम्मी मेरे से नाराज होगी, उसके पापा मेरे से नाराज होंगे, बाहर में जाए सारे। इतने सेल्फिश बन जाओ 15-20 मिनट के लिए कि एक बार तो दिन में आपको 15 मिनट सेल्फिश रहना ही रहना है। धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये तो हर जगह बातें चल रही है, बस हम इतने बिजी हैं कि हम इस डायरेक्शन में जाते ही नहीं है। और हम क्या बिजी हैं, हमें सोसाइटी, हमारी फैमिलीज, हमारा रिलीजन, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी गवर्नमेंट्स, कोई भी नहीं चाहता कि आप इनसे बाहर निकलो, है ना। क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है? पहले स्लेवरी चलती थी, अभी भी स्लेवरी चलती है। आप जो कमाते हो उसका 70% गवर्नमेंट को जाता है।
उसमें से 40% नेताओं के पॉकेट में जाता है, 30% हो सकता है कि लग जाए तो लग जाए, नहीं तो वो भी नहीं लगता। तो चल तो स्लेवरी रही है, पहले अंग्रेज करते थे, अब अपने करते हैं, उससे पहले राजा महाराजा करते थे। तो कोई नहीं चाहता कि आप समझदार बनो, सब ये चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो ना वो करते रहो बस। जैसे आप सब यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि आप समझदार बनो, मैं तो यही चाहूंगा कि आप जो भी करते रहो। एक बंदा मेरे लिए 25 साल जॉब करे तो मेरे लिए तो फायदा है कि नहीं है? ऑनेस्ट एम्प्लॉइज मिलना कोई आसान काम है? लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि आप खुद मालिक बनो, अपनी अपनी कंपनी खड़ी करो। तो दुनिया को देखते हो तुम पागल ही हो। यही है ना? लेकिन ये ऐसी भी एक दुनिया होती है जहां देने से बढ़ता है, यहाँ कंजूसी से काम ही नहीं चलता। तो आपका जो क्वेश्चन है कि हम आगे मोटिवेटेड कैसे रहें, उसके लिए आपको कंडीशनिंग जो भी है ना आपका माइंड, उसको तोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। आपको जो भी सोसाइटी ने दिया है उस पर सवाल खड़े करो, चाहे कोई भी आइडिया दिया हो आपको छोटे से छोटा, उस पर सवाल खड़े करने स्टार्ट करो। आप देखना कि आपके सवाल इतने चुभेलू हो जाएंगे बाकी दुनिया के लिए कि वो ना तो आपको उत्तर देंगे और ऊपर से कहेंगे ये बकवास करता है, ये बदतमीज हो गया, ये सब बेकार हो गया इसका। आप छोटे छोटे सवाल स्टार्ट कर दो। बोली आप एकदम बेवकूफ़ी से बेवकूफ़ी भरा काम करते हैं ना बाहर, उस पर भी सवाल कर दोगे तो आपको मिलेगा कि इनके पास कोई उत्तर नहीं है, बस चल रहा है। सर बट ये चीज अपन सब जगह नहीं कर सकते ना। मत करो ना सब जगह, कौन कह रहा है? अब मैं तो कह रहा हूँ अपने में जाओ, अपने में रमो, थोड़ा अपने में जीना शुरू करो। आप धीरे धीरे पाओगे कि सब आपको अपने आप प्यार करने लगेंगे, क्योंकि पहले अपने से तो प्यार कर लो। बाहर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले अपने से तो करो। हम अगर खुद से प्यार कर पाएंगे तभी तो कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम दूसरों। लेकिन यहाँ तो दौड़ लगी है, तू मुझसे प्यार कर, तू मुझसे प्यार कर, तू मुझसे प्यार कर रहा कोई नहीं है खुद से, सब मांगे जा रहे हैं भिखारी।